हे गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक टू माई वीडियो। और मैं हूँ प्रियंका। सोच रहे हो मैं इतनी स्माइल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसके रिलेटेड आप लोगों ने पर्सनल ज़्यादा डीएम किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से किया है। जो लोग मुझे जानते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम से जो लोग मुझे सोशल मीडिया से जानते हैं उन लोगों का भी है, एंड कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं। हालांकि जो फैमिली फ्रेंड है उनको तो मैंने बता दिया है, बट आज जो मैं रिवील करने वाली हूँ सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड को ये बात पता है, एंड मेरे बेटे को पता होगी, पता नहीं उसको याद है नहीं है, बट यस हमारे ही लोगों में ये बात पता है। और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आप लोग इससे इंस्पायर होगे, मोटिवेट होगे, और बहुत कुछ है। अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और जैसा भी लगेगा आप बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना एक नॉर्मल सी लड़की, नॉर्मल इन द सेंस बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। हाँ, लड़की ही थी, अभी तो मैं औरत हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैनेज करना। मैं नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन मेरा जो जन्म है ना वो जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छे फैमिली में हुआ था। लाइक उस टाइम पे मेरे घर में कार वगैरह थी। मैं चाइल्डहुड में जब मतलब जितना बच्चे खिलौने मतलब उतना मेरा बेटा भी नहीं पाया होगा जितना कि मुझे मिला है। क्यों? वो मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी। तो मेरा जो बचपन है वो काफ़ी अच्छा गया, लेकिन कुछ सालों तक ही गया। फिर उसके बाद अप्स एंड डाउन चालू हो गए लाइफ में, और बहुत ही मतलब ख़राब वाले चालू हो गए। तो फिर उससे मतलब आगे बढ़ते बढ़ते मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगी तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। और इसको सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पर्सनल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, और प्रोफेशनल भी। पहले के व्लॉग्स में इसके रिलेटेड बहुत कमेंट्स थे, तब मुझे ऐसे लगता था कि यार मतलब आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे मेरे बारे में जानने के लिए, ऐसी मैं हूँ ही क्या। क्योंकि अभी भी अगर मैं यूट्यूब की जर्नी की बात करूँ तो छोटी क्रिएटर ही हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे बात करूँ तो यस, आज मैं ठीक ठाक हूँ। इन्फ्लुएंसर के तौर पे जो मेरा कैरियर है वो ठीक ठाक है। इंस्टा पे मेरे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, जो भी आप लोगों का प्यार है यानी फॉलोअर्स हैं, तो एग्जैक्टली मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी। यस, अभी भी ठीक ठाक हूँ। वहाँ पे आप चेकआउट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आईडी है, मतलब चेकआउट लिंक है, सॉरी, इंस्टाग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरी शादी हुई, एंड शादी भी मेरे अकॉर्डिंग या मेरे हिसाब से नहीं हुई। तो फिर एक नया चैलेंज सामने आ गया, और ये बैक टू बैक चैलेंजेस जो है ना वो आ रहे थे। और बचपन से लेके और अभी तक के लाइफ में चैलेंजेस तो फिर भी आम चीज़ है, लेकिन कोई अगर आपको छोड़ के चला जाए ना तो इस वे बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं उस टॉपिक पे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ कि मैं बहुत आम सी लड़की थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी, और सोशल मीडिया पे मैं काम करूँगी, अपनी एक पहचान बनाऊँगी। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरे अंदर वो स्पार्क है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, और मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे जॉब बता दे तो मैं जाके वहाँ पे करूँ। मतलब जॉब ढूंढना, अकेले जाके दिल्ली में ढूंढना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, एक ऐसी चीज़ हुई थी मेरे साथ दिल्ली में जब मैं आई थी, जिस साल निर्भया का कांड हुआ था उसी साल, कि मेरे अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया। और
आज तक मैं उस डर से निकल नहीं पाई हूँ। आज तक अगर मुझे कहीं भी अकेले जाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जॉब ढूंढना। अगर जॉब मिल भी जाती तो अकेले जाना, अकेले आना, तो फिर जॉब तो कर ही नहीं सकती थी। फिर मुझे लगा कि यार मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। तो उन्होंने कभी मच्छर बैठ गया इस पे, कभी रियलाइज़ नहीं कराया कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत है या जो भी है। और जितना में था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास था। जो भी हमारे जानने वाले होंगे उनको चीज़ें पता है, बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे पास। बट हाँ, 2 रोटी खाते थे और जिस घर में हूँ इसी घर में रहते थे। मैं स्टार्टिंग से इसी घर में आई हूँ। लेकिन ना जो एक संतुष्टि होती है ना, वो नहीं थी, मतलब मेरे मन में नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और ऐसे ऐसे करके गाड़ी धीरे धीरे आगे निकल रही थी। फिर कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई कि उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ। इसके पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कोरोना के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई तो लोग मतलब समझ नहीं पाए थे। मैं वो 2 चीज़ें बोल रही थी, यानी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम बोल रही थी 2012, एंड उसके बाद फिर 2020, यानी दोनों चीज़ों में मैंने प्रॉब्लम फेस की। तो फिर लास्ट जब कोरोना आया ना, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसे लाइफ नहीं चल सकती। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि यूट्यूब को जितना मैं ईजी समझती थी एज अ व्यूअर, उतना ईजी नहीं है। अब जब मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे पता है। तो सॉरी, गाड़ी आ रही थी। तो नहीं इजी था, लेकिन मैंने मतलब स्टार्ट किया और मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। साथ साथ में सबके ब्लॉगिंग आज भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग देखना अच्छा भी लगता है। तो ब्लॉगिंग भी देखती रही और साथ साथ में मेहनत भी करती रही। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बट अभी भी देखिए, कहीं ना कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं मैं एज अ जॉब मतलब यहाँ पे आई थी। बट मैंने इसलिए कोई मतलब ऐसा चैनल चूज़ नहीं किया लाइक कुकिंग या फिर मतलब ये मेकअप ब्यूटी, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स जो है ना, वो या तो रिव्यू चैनल या फिर कुकिंग चैनल या फिर मेकअप चैनल ऐसे ही करती। अब तो सभी में है, मैं पहले की बात बता रही हूँ। जिनको मैं देख के जब आई थी फर्स्ट टाइम, जैसे कि रारा हो गई, रारा लाइफ स्टाइल, और उसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लॉगरों को देखा था, जैसे गाँव के लिए शांति हो गई, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो इतना मेकअप, अब तो मैं सब में एक्सपर्ट हो गई यूट्यूब में आने के बाद। तब मैं नहीं थी, और या तो ये कह लीजिए कि मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं था। सो मैं ब्लॉगिंग लेके आई, एंड जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मतलब बहुत 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 है डिफरेंस, मतलब नहीं हो पाएगा एक वीडियो में। तो एक दिन एक ऐसा हुआ, अगर आप जानना चाहेंगे ना मेरी मतलब स्टोरी के बारे में, तो मैं उतना ही इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी जितना से आप मोटिवेट हों और जितना से किसी के भी है ना सम्मान को ठेस ना पहुँचे। और समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने उस टाइम पे जब मैं देखती थी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक मामा अर्थ, वाओ, ये सब जो भी इन्फ्लुएंसर थे इसका प्रमोशन वगैरह करते थे, तो मुझे भी ऐसे था कि मैं भी अच्छा अच्छा लगाऊं, क्योंकि मेरे अंदर बचपन से एक ऐसी चीज़ कर दी गई थी ना कि जिसका मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत बुरी तरीके से शिकार थी कहीं ना कहीं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें लगाऊंगी ना तो मैं बहुत गोरी हो जाऊंगी, बहुत सुंदर हो जाऊंगी, ऐसा करके। तो फिर मैंने एक साथ 3-4 सामान ऑर्डर कर लिया, जो कि 1200 से 1500 तक में था। एंड मेरे हस्बैंड को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप समझ सकते हैं, जब 100 चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और उसमें आप ऐसा एक साथ करते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। स्टार्टिंग से बोलूँ तो मैं इतना शौकीन भी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में ऐसी हुई ना, जब मैं नोएडा शिफ्ट की और कार्तिक मेरे लाइफ में आया, उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो कि पहले भी होती रही हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा यूज करना चाहिए, थोड़ा सा अपने है ना ब्यूटी को और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। तो
ऐसा करके तो फिर मेरे हस्बैंड को चीज़ें मतलब ऐसा लगा कि आपने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, ऐसा करके उनको लगा। तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब मैं अगर लगाऊंगी तो खुद के बदौलत, अदरवाइज़ नहीं लगाऊंगी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि इंस्टा पे मतलब रील वगैरह डालने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पे इंस्टा पे रील वगैरह डालने लगी। और मैं अपने ईश्वर पे, माता रानी पे बचपन से भरोसा करती हूँ, अब तो और भरोसा स्ट्रांग हो गया है मेरा। अब तो मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सर पे उनका हाथ है। सो फिर जो चाहा वो मिला। मतलब मुझे प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट आने लगे और मतलब मैं आगे बढ़ी अपने लाइफ में। और आज मैं अपने बदौलत, मतलब मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो एक और प्रोडक्ट आया है प्रमोशन के लिए। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। जो प्रमोशन के लिए आया है ना, वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने उसका प्रमोशन किया नहीं है। बट ये कॉम्प्लीमेंट्री आया है, लाइक मतलब आपको एक प्रमोशन के लिए आता है, ब्रांड भेजते हैं, और एक दो मतलब आपको एज अ गिफ्ट भेजते हैं। तो ये आया है तो इसका भी करना है। और मैसेज आया है, अभी और भी प्रोडक्ट आने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मैंने पहले भी इसका प्रमोशन यूट्यूब पे किया है, अगेन यूट्यूब के लिए आया है। ये जो इसके साथ जो है वो इंस्टा के लिए आया है। सो यस, ये है मेरी कहानी इन्फ्लुएंसर बनने की। और आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि उसका मैं रिप्लाई कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत मेरे जानने वाले मेरे हस्बैंड से क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइज़ वो ब्लॉगर नहीं है, मैं ब्लॉगर हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। उनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि क्या है, कैसे है, मैं किस उससे बोल रही हूँ। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।